यो व्हाट्सअप गाइस। अगर आपका गोल है हाइट मैक्सिंग देन आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम साइंटिफिकली डीप जाके देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करके एंड सही करके अपनी हाइट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। एंड मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर दूं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अभी भी अपने ग्रोइंग ईयर्स में हैं। तो अगर आपके ग्रोइंग ईयर्स निकल चुके हैं देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। इस वीडियो में हम मेनली 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 ऐसे पिलर्स जो आपके हाइट मैक्सिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल हैं। एंड वो 4 पिलर्स हैं एक्सरसाइजेस, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन एंड स्लीप। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लीप को। समझेंगे कि स्लीप कैसे अफेक्ट करती है तुम्हारी हाइट को। देखो, हाइट मेनली बढ़ती है एचजीएच की वजह से, आईजीएफ-1 की वजह से। ये बात सबको पता है। बट डू यू नो दैट एचजीएच की सबसे बड़ी स्पाइक कब आती है? एचजीएच की सबसे बड़ी स्पाइक आती है व्हेन यू आर asleep, व्हेन यू आर इन योर N3 स्लीप। नाउ ये N3 स्लीप होती क्या है? ये आपके स्लीप के पहले 1-2 घंटे का ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लीप अचीव करते हो। एंड इसी पीरियड में आपके एचजीएच की सबसे बड़ी स्पाइक आती है। नाउ मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये N3 स्लीप मिस हो जाती है। एंड सवाल आता है कैसे? ये N3 स्लीप कैसे मिस हो जाती है? देखो, हमारे लाइफस्टाइल में, जेन जी के लाइफस्टाइल में एक कॉमन चीज़ है, वो है अपना स्लीप शेड्यूल इरेग्युलर रखना। रात देर तक फ़ोन चलाना, इंस्टा स्क्रॉल करना, लिटरली किलिंग योर मेलाटोनिन एंड योर एचजीएच एज वेल। नाउ इससे एक कंडीशन क्रिएट होती है तुम्हारे सर्केडियन रिदम इरेग्युलर होने से। इससे एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम डिसरप्शन। नाउ सर्केडियन रिदम डिसरप्शन में होता क्या है? सर्केडियन रिदम डिसरप्शन इज बेसिकली अ कंडीशन वेयर तुम्हारा ब्रेन प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि अब तुम्हारी डीप स्लीप का टाइम है, तुम्हारे N3 स्लीप का टाइम है। So it shortens and delays the N3 sleep, which is responsible for your HGH spike. Now अगर तुम अपना सर्केडियन रिदम रेगुलर बना दोगे, अपना स्लीप शेड्यूल रेगुलर बना दोगे, ठीक कर दोगे, तुम्हारी 80% ऑफ प्रॉब्लम्स लिटरली सॉल्व हो जाएंगी एंड तुम ऑप्टिमल हाइट ग्रोथ अचीव कर पाओगे। ओके, तो ये बात थी स्लीप की। अब बात करते हैं सेकंड पिलर के बारे में जो हाइट मैक्सिंग गोल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विच इज़ न्यूट्रिशन। Nutrition is the second biggest priority if you want to be as tall as possible. First is sleep, then it is nutrition. Now, एक बात दिमाग में रख लो, nutrition alone cannot make you taller than your genetic potential, but poor nutrition can absolutely prevent you from reaching your genetic potential. अगर तुम्हारा न्यूट्रिशन पोअर है, डेफिसिट हो तुम किसी चीज में, देन इट कैन एब्सोल्युटली प्रिवेंट यू फ्रॉम रीचिंग योर जेनेटिक पोटेंशियल। नाउ न्यूट्रिशन को समझने के लिए हम इसको 3 प्रायोरिटीज में डिवाइड करेंगे एंड बात करेंगे पहली प्रायोरिटी के बारे में, द बिगेस्ट न्यूट्रिशनल प्रायोरिटी विच इज कैलोरीज। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा बट इट इज राइट। सबसे बड़ी न्यूट्रिशनल प्रायोरिटी इज टू टेक इनफ कैलोरीज बिकॉज ग्रोथ इज एक्सट्रीमली एनर्जी डिमांडिंग एंड एनर्जी आती है कैलोरीज से। अगर तुम कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे हो लीन होने के चक्कर में, then trust me, you are making the biggest mistake of your life if you want to be as tall as possible. So you should take enough calories, you should not be deficit in your calorie intake, and you should maintain or surplus your calorie intake. Now, the second biggest nutritional priority is protein. Yes, protein is really crucial for height maxing. अगर तुम इस मिथ में बिलीव करते हो कि प्रोटीन तुम्हारी हेल्थ के लिए घटिया होता है, खराब होता है, देन यू आर जस्ट डम। यस, यू आर स्टूपिड। एंड मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेनली इंडिया में ये चीज बिलीव करते हैं
कि प्रोटीन से तुम्हारी किडनीज लिवर खराब हो जाते हैं, बट इन नासमझ लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि प्रोटीन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हाइट ग्रोथ एंड ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए। यू हैव टू टेक एज मच ऑफ प्रोटीन यू कैन, यू हैव टू टेक इनफ प्रोटीन। एंड मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोटीन तुम्हारी हाइट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल है। ये तुम्हारा एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक है तुम्हारे फ्रेम को बनने के लिए। अगर तुम्हारी हड्डियों को मल्टीप्लाई होना है, तुम्हारी हड्डियों की सेल्स को मल्टीप्लाई होना है, उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। एंड इसमें मेन चीज़ होती है एमिनो एसिड्स, बेसिकली प्रोटीन। सो यू शुड टेक इनफ प्रोटीन। नाउ तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा, हाउ मच प्रोटीन इज इनफ फॉर मी? नाउ इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है which is 1.5 grams of protein into your whole body weight. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा बॉडी वेट 70 kgs है तो तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो 1.5 इंटू 70 kgs इज इक्वल टू 105 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो अगर तुम 70 kg के बंदे हो या बंदी हो तो तुम्हें 105 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली कंज्यूम करना चाहिए इफ यू वांना बी एज टॉल एज पॉसिबल। फॉर हाइट मैक्सिंग मैं कुछ गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन स्क्रीन पे शो कर दूंगा, वो ध्यान से देख लेना। नाउ द थर्ड biggest nutritional priority is your micronutrients. Yes, micronutrients as well are very vital and crucial for your height growth. अगर तुम किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हो क्रॉनिकली तो तुम अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। एंड कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनमें तुम बिल्कुल नॉन नेगोशिएबली डेफिसिट नहीं हो सकते, वो है विटामिन डी, विटामिन के, कैल्शियम एंड फास्फोरस एंड जिंक एंड अदर जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो तुम्हें कंज्यूम करने चाहिए, वो मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, वो अच्छे से देख लेना। नाउ इसमें एक बात आती है विटामिन डी की। विटामिन डी तुम्हें सनलाइट से इनफ मिल जाएगा, यू डोंट हैव टू टेक सप्लीमेंट्स फॉर दैट। बट आई नो दैट अगर तुम लुक्स मैक्सिंग नीच में हो, अगर तुम लुक्स मैक्सिंग पे ध्यान दे रहे हो एंड तुम इंडिया से बिलोंग करते हो, देन हियर स्किन फेयरनेस इज रियली अ बिग डील। एंड इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा तुम्हें कि सन से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो एंड अप्लाई सनस्क्रीन एंड कवर योर हैंड्स और वट एवर। बट अगर तुम ये चीज़ करोगे सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स और स्टेटमेंट दैट तुम्हें सनलाइट से ये चीज़ मिल जाएगी। सो मैं रिकमेंड करूँगा तुम्हें कि तुम सप्लीमेंट्स लो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट फ्रॉम सनलाइट। बट सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है तुम्हारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में। यू शुड कंज्यूम सनलाइट इन अ कंट्रोल्ड वे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सनलाइट अपने फेस पे नहीं चाहते हो, यू कैन जस्ट सिट इन अ balcony, sit in your balcony, and you can cover your face and the sunlight be directed on your stomach, on your belly, on your chest, on your legs, whatever. now बात करते हैं हमारे थर्ड पिलर के बारे में जो हमारे हाइट मैक्सिंग जर्नी के लिए अगेन वाइटल है, विच इज एक्सरसाइजेस। नाउ एक्सरसाइजेस के बारे में एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन होती है कि ये तुम्हारी बोन्स को लंबा कर देगा बाय स्ट्रेचिंग और एनीथिंग एल्स। नाउ ये मिसकॉन्सेप्शन छोड़ दो कि ये तुम्हारी बोन्स को लंबा कर सकता है, ये बिल्कुल भी तुम्हारी हाइट को लंबा या बोन्स को लंबा नहीं कर सकता डायरेक्टली। एंड ये मिथ आता है हैंगिंग से। अगर तुम्हारी हाइट हैंगिंग से बढ़ रही है, इट डजेंट मीन कि तुम्हारी हाइट परमानेंटली बढ़ चुकी है। बेसिकली हैंगिंग से होता क्या है कि तुम्हारी स्पाइन डिकम्प्रेस हो जाती है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी पुल की वजह से। मैक्सिमम तुम 1-2 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हो फॉर अ टाइम बीइंग, टेम्परेरीली। बट एज टाइम गोज
तुम्हारी स्पाइन फिर से डिकम्प्रेस हो जाती है एंड तुम वापस से उसी हाइट पे आ जाते हो एज बिफोर. नाउ सम exercises are proven to support your optimal height growth indirectly, which are weight bearing exercises. Now ये वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कैसे तुम्हारी हाइट को ऑप्टिमली सपोर्ट करती है इनडायरेक्टली. Basically, weight bearing exercises are proven to increase bone loading, stimulate bone forming cells, and improve bone mineral density. Overall, ये stimulate करती है height growth को. So you should definitely try weight bearing exercises. Now, कुछ weight bearing exercises include करती हैं running, sprinting, gym, and basketball and volleyball. एंड मैं एक लिस्ट यहाँ पे शो कर दूंगा स्क्रीन पे, जिसको पढ़ के आप ये देख सकते हो कि कौन सी वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस ऑप्टिमल हाइट ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ एंड लास्ट पिलर ऑफ अ हाइट मैक्सिंग जर्नी, एंड ये पिलर है सप्लीमेंट्स. सप्लीमेंट्स तुम्हारी हाइट को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, एंड कुछ सप्लीमेंट्स हम डिस्कस करेंगे जो प्रूवन है तुम्हारी हाइट को इंक्रीज करने में. तो सबसे पहले नन अदर देन मैं एक सप्लीमेंट रिकमेंड करूंगा विच इज HGH. बट यहाँ पे कैच आता है. जो भी सप्लीमेंट्स तुम्हें एडवर्टीज में दिखते हैं, आई मीन ऑरल HGH मेनली, वो सब बुलशिट है. इट इज नॉनसेंस, कंप्लीट बुलशिट. ऑरल HGH काम नहीं करता. सिर्फ अगर काम करता है कोई चीज, वो है इंजेक्शंस. HGH इंजेक्शंस आर प्रूवन टू इंक्रीज योर हाइट मेडिकली. इट इज प्रूवन मेडिकली बाय मेडिकल साइंस. नाउ अगर तुम्हें लंबा होना है एज फास्ट एज पॉसिबल, यू शुड डेफिनेटली टेक HGH. बट ये प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए एक फिजिशियन से, एक डॉक्टर से, एंड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसको यूज भी करना होता है. अदरवाइज यू कैन डैमेज योर हेल्थ. नाउ दूसरे सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं विच इज विटामिन डी. विटामिन डी अलोन इज नॉट सफिशिएंट. यू शुड टेक इट विथ विटामिन के, क्योंकि विटामिन के एक डायरेक्शन देता है विटामिन डी को कि तुम बोन को हेल्प करो ग्रो होने में, फॉर्म होने में. So vitamin K is the wingman for vitamin D. You should take it in pair. It is my personal advice. अब लास्ट सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वाइटल है, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है हाइट मैक्सिंग के लिए, विच इज़ प्रोटीन. प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है, ना तो किसी भी फिजिशियन डॉक्टर की आपको इसकी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, ना ये आपकी हेल्थ को डैमेज कर सकता है. इफ यू वांट टू बी एज टॉल एज पॉसिबल, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर हाइट, you should definitely take protein supplements. That was it for this video. Meet you in another. Please subscribe and like this video if you think that I gave you the right advice.